नमस्कार, मैं हूं अंकिता व्यास। आप देख रहे हैं संवाद समाचार और आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पूर्व कुलपति सहित नगरपालिका के कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अध्यक्ष सहित 2500 कांग्रेसियों ने भाजपा का दामन थामा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा आने के पहले कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। नेता तो क्या, कार्यकर्ता भी उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में मंगलवार को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं वरिष्ठ नेता व न्यू जॉइनिंग टोली के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश शासन के मंत्री इंद्र सिंह परमार और लाल सिंह आर्य के समक्ष कांग्रेस पार्टी के पूर्व कुलपति डॉक्टर बी भारती, शाजापुर के पूर्व जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जादौन बंटी बना, आगर नगरपालिका अध्यक्ष नीलेश पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष चंद्र सिंह मेवाड़ा सहित जिले के 2500 से अधिक कांग्रेस पदाधिकारियों, पार्षदों, सरपंचों एवं पूर्व सरपंचों ने पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डॉ नरोत्तम मिश्रा सहित वरिष्ठ नेताओं ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पार्टी में शामिल होने वाले कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारत मिलाप हुआ है। आप लोगों का उसी प्रकार से कांग्रेस छोड़ी है जिस प्रकार देश को आजाद कराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी। आप लोगों ने धर्म के कार्य में रोड़े अटकाने वालों के कारण पार्टी छोड़ी है। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं व कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी किसी दल के नहीं बल्कि परिवार के सदस्य बने हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रनीति के लिए कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद योगेंद्र सिंह जादौन बंटी बना ने कहा कि मैं 51 साल बाद वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। 1973 तक मेरा परिवार जनसंघ में था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर निर्माण से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं। आज हमारे ज्वाइनिंग के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आज शाजापुर जिले के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उस क्षेत्र के ताकतवर नेता भाई योगेंद्र सिंह बंटी आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका बहुत हृदय से भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। योगेंद्र भाई, आपके साथ जिनने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अध्यक्ष होने के नाते से आपको लगेगा कि हम किसी परिवार के सदस्य बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की रणनीति पर माननीय जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश की हमारी सरकार माननीय मोहन जी के नेतृत्व में आज हम जिस गति के साथ आज काम करने का प्रयास कर रहे हैं, हर गरीब के जीवन को बदलने के अभियान के साथ भारत के मान और सम्मान के लिए दुनिया के अंदर आगामी आने वाले 2047 का हमारा संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम केवल राजनीति के लिए राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्र नीति करते, देश को आगे कैसे ले जाया जाए, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है। हम सब सौभाग्यशाली है। भगवान की दया से, परमात्मा की कृपा जब होती तो ऐसी होती है। ये भरत मिलाप हुआ हमारा भगवान राम के मंदिर के बाद इनका जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने परिवार में और हमारा पूरे मंच का माननीय हमारे यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान वी शर्मा जी और हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जो ये अभियान के प्रभारी हैं। इनके पास चुंबक के रोज ऐसे दौड़ के ऐसी बड़ी तादाद में आ रहे कि वाकई ये दुपट पे कम पड़ गए। अब ऐसे बोलना पड़ा कि भाजपा में आ गए, जैसा आपके साथ हो रहा है। जब बड़ी आबादी बड़ी संख्या बन जाती है तो स्वाभाविक रूप से जब बाढ़ आती है तो सारे तटबंध टूट जाते हैं और उसका एहसास होता है कि हाँ, परमात्मा की कृपा। और बाढ़ कब आती है? जब इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं। तो इंद्र सिंह परमार के लिए होता तालियां हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री
जिनके कारण से हमारे अपने पूरे क्षेत्र में अपने यद्यपि विचारधारा का तो बड़ा पुराना क्षेत्र था, लेकिन जिस प्रकार से इंदर सिंह जी दौड़ के काम कर रहे हैं, वर्षों का हमारा पिछड़ा हुआ ये शाहजहांपुर का क्षेत्र अब एक नई इबारत लिखने जा रहा है। लेकिन आज बदलते दौर में आपका सबका आना उसी प्रकार से है जैसे हमारे देश के आजादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लात मार के कांग्रेस से अपने आप को मुक्त करा था। कि कांग्रेस का नकारा नेतृत्व देश की आजादी के बाद बदलते दौर के समय के साथ पहचान में आना चाहिए। और आज इस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, सब वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और भगवान राम के लिए। और आपने जो दूसरी बात कही वो और ज्यादा महत्व की है। अपने यहाँ तो गिनती में भी क्या करते हैं, 1, 2 और 3 धीरे से बोल रहा। मोदी जी की दूसरी गिनती खत्म हो करके तीसरी चालू हो रही ना कि आप अपने जीवन में मोदी जी जो सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के हाथे पते नहीं लग रहा, लेकिन उसमें आपका योगदान रहेगा। उसमें योगदान 370 का बताया, जोरदार अभिनंदन करें धारा 370 के लिए घंटे भाई ने कहा है। तो हमारे तरफ से आने वाले समय में परमात्मा की कृपा से, और मध्य प्रदेश तो वो स्थान है, देश का दिल भी बोलते हैं इसको, और देश के दिल में धड़कता है भगवान राम। हम सब जानते हैं, हनुमान जी से पूछा था तो क्या निकाला था उन्होंने, छाती फाड़ करके दिखाया कि नहीं दिखाया था। तो ये हमारा अपना मध्य प्रदेश है जिसके रोम रोम में भारतीय जनता पार्टी का अंदर का अपना एक स्पंदन है, इसका आनंद है। और भगवान राम तो हम सबको मालूम है कि अपने चित्रकूट से ही उन्होंने पूरा समय निकाला था, अपने जीवन का जो कठिन काल उनका था। मध्य प्रदेश ने तब भी उनके लिए परमात्मा की दया से आश्रय के साथ आशीर्वाद भी लिया था। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ भगवान राम का आशीर्वाद हम सबके साथ रहेगा। और हम YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं। पुनः 51 वर्षों बाद हमारा परिवार भाजपा में शामिल हो रहा है। सन 73 में मेरे स्वर्गीय पिताजी और मेरे दादा पूर्व विधायक दीप सिंह जी, उन्होंने 73 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी और 51 वर्षों बाद आज पुनः भाजपा परिवार में शामिल हुआ हूँ। और मैं सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने सम्मान दिया हमारे सभी साथियों को। बहुत सोच समझ के विचार, चूंकि विचारक हूँ, मैं लेखक हूँ और शिक्षाविद हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ और लगभग 30-35 साल तक विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर रहा हूँ। क्योंकि चुनावों से पहले मैं कांग्रेस ज्वाइन कर चुका था, तो उसकी अनुभूतियां जो हुई, आदमी चलता है तो विचार बदलते हैं, अनुभूति अनुभव होते हैं। मुझे लगा कि बीजेपी के अलावा भारत में राष्ट्र को संगठित करने और सुदृढ़ करने का काम दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्र है तो हम हैं और राष्ट्र नहीं है तो न समाज है न व्यक्ति है। एक तो मैं ये तय किया कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति तो नहीं कर सकता, एक तो ये तय किया मैंने। दूसरा, मान सम्मान स्वाभिमान की बात जो मैंने अभी बताई थी, सुनी थी आपने। अगर स्वाभिमान और सम्मान नहीं है किसी पार्टी में, कांग्रेस में या अन्य दलों में मैंने देखा कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसके स्वाभिमान, उसकी इज्जत मान मर्यादा ख्याल नहीं है। एक शिक्षाविद है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, उसकी बात न मानो, सुनो तो कम से कम। लेकिन वर्तमान नेतृत्व कांग्रेस का वजनदारी से कोई बात को नहीं सुनता है। तीसरी बात मैंने सोची कि अभी तक ये सोच रहे थे कांग्रेस दलितों का, अनुसूचित जातियों को, पिछड़ों को उद्धार करती है, उत्थान करती है। देखा, हकीकत में ये भ्रम है। हकीकत में ये भ्रम है। बीजेपी ने दलितों को, अनुसूचित जातियों को बहुत ऊंचाइयां दी हैं, अर्श से फर्श तक लाए हैं, तो उनका भला कर सकते हैं। तीसरे, राम के मामले पर हमने चिंतन किया। राम अकेले अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे, राज हमारे मानवता के इष्ट हैं। पूरे विश्व समुदाय जो इंसान है उसके प्रतीक हैं, और हम उनकी पुनर्स्थापना करते हैं, उनको याद करते हैं, अपने पूर्वजों को, अपने देवताओं को, प्रभु को। उसमें भी किसी संगठन को कष्ट हो सकता है। यदि हम अपनी सभ्यता बचाते हैं, संस्कृति बचाते हैं, प्रभु को जिंदा रखते हैं, तो अकेला ही धार्मिक नहीं है, ये हमारी संस्कृति, सभ्यता का जिंदा रखने का प्रयास है। वो ये सब चीजें चूंकि बीजेपी ने की हैं, इसलिए मेरा हृदय परिवर्तन हुआ, मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया। बीजेपी में आने का YouTube पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खबर को अधिक से अधिक शेयर करें और बेल दबाएं।